हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत होंगे। बच्चा लोग, आज हम क्या करने लगे हैं, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट फाइंड आउट करना है। यानी आपने ये फाइंड आउट करना है कि किसी एक पॉइंट पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो टॉपिक का सीधा सीधा सा नाम तो ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आज, कि कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी आपको सिखाऊंगा। तो लेक्चर होने वाला थोड़ा सा लेंथी, डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी है, इंपॉर्टेंट भी है। जिस तरह से मैं करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिएगा उसी डेरिवेशन को फॉलो करें। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ स्टेप्स ज़ाहिर है डायरेक्ट होते हैं, मिसिंग होते हैं, तो बच्चे उन स्टेप्स को देख के परेशान भी हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, उनको समझ नहीं आता। तो हर स्टेप को इजीली लाइटली लेके चलूंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर को मेरे बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर अटेम्प्ट करें। अगर आपको कोई और पैटर्न इजी लगता है तो आपको कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं इस पैटर्न को करवाऊंगा। और जिस से मुख्तलिफ भी होगा, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक का पैटर्न है वो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को तो समझ में आ जाता है, क्योंकि उन्होंने सीरीज सीक्वेंस के चैप्टर को पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 को फर्स्ट ईयर के। और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को, उस स्टेप को समझने से कासिर है। तो मैं एक ऐसे मैथड से करवाऊंगा जो कि हमारे मेडिकल के और हमारे इंजीनियरिंग के दोनों, मैथमेटिक्स और बायो वाले दोनों स्टूडेंट्स को इक्वली समझ आएगा। तो चलिए जी, आज के लेक्चर का बगैर आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर एक प्लेट से आपने एक चार्ज को उठा के किसी इंफिनिटी तक लेके जाना है तो वो उस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यानी कि एग्जांपल दी थी हमने कुछ इस तरह से कि ये फॉर एग्जांपल एक प्लेट है और इस प्लेट पर ढेर सारा चार्ज है। फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। थोड़ा सा और परे बनाते हैं प्लेट को। ये हमारे पास एक लेंथी सी प्लेट है, ढेर सारा नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस पर स्ट्रिक करना चाहता है। इसको उठा के अगर मैं इन्फिनिटी पे लेके जाना चाहूंगा तो जो काम मुझे करना पड़ेगा वो इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की वजह से ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो चलिए जी, इस पॉइंट को भी समझते हैं। समझने के लिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास कहानी में ये प्लेट नहीं है, अब मेरे पास कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। मेरे पास है एक पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप सब जानते हैं कि आउटवर्ड एमिट होती है। तो ये नहीं जी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। और इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के पास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, टॉपिक का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसके पास किसी खास पॉइंट पर एक और पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इसको आप यहां से उठा के इंफिनिटी तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो आपको जो काम करना पड़ेगा वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, मसला ये है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना नहीं आता। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम ये बात तो जानते हैं कि हम इसे एक पॉइंट से उठा के इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आ जाएगा, लेकिन इसे इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं। आप जानते हैं कि अगर आप आगे जाते जाएंगे, चार्ज से दूर जाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका आसान तरीका ये होता है, याद करें वो छोटे होते आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी, मैं पहले भी इसका रेफरेंस दे चुका हूँ। तो आपने कहा था कि नीचे से इंफिनिटी तक जाते हुए ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो आपने पूरे सफर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था। वही काम आप यहाँ पे करें, इस पूरे सफर को इन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले इस ए से उठा के इसे बी तक लेके जाएंगे, फिर बी से उठा के इसे सी तक लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद सी से उठा के और डी तक, और डी से जाते जाते फिर आप उसे इंफिनिटी तक लेके जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस ए का जो सफर है या ए का जो फासला है फ्रॉम द चार्ज, लेट्स से दैट इज कॉल्ड एज आर ए। इसी तरह से इस बी का जो फासला है चार्ज से, दैट इज कॉल्ड एज आर बी। और ऐसे करते करते जो सी का फासला होगा वो आर सी कहलाएगा। और आपके पास हर सफर के लिए अब क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप डायरेक्टली इसको ए से इंफिनिटी पर नहीं लेके जा रहे, ए से बी तक लेके जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर बी से सी तक लेके जाएंगे, फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर हर स्टेप का करके टोटल के लिए ऐड भी करना पड़ सकता है या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। तो जीरो से
या ए से इंफिनिटी तक के लिए फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। सो आपको बारी बारी पोटेंशियल डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? हाँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे एक बॉक्स में बंद करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको लास्ट ही लेक्चर में ये बात, डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, मेरे साथ साथ रहना। लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं कि एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज माइनस डेल्टा वी ओवर आर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इनटू आर का, मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा अभी। मैं नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिख रहा? नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूं कि अगर तो नेगेटिव साइन मौजूद है तो ये क्या है? नेगेटिव साइन का मतलब ये है, नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, दैट्स इट। तो स्टूडेंट लोग यहां तक अगर आप आ गए हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दीजिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर। आर क्या है? ए से बी तक का फासला। तो आर के लिए तो लिख सकता हूं सिंपल डेल्टा आर। यहाँ पे आर क्या होता था? वो फासला जहां पर चेंज इन पोटेंशियल आ रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल कहां पे आ रहा है? दैट इज आर ए से आर बी तक जाते हुए ये तो आ गया डेल्टा आर, क्योंकि ये पूरा आर बी है, ये आर ए है, तो इनके दरमियान फासला डेल्टा आर कहलाएगा। सो ये तो आपको समझ आ गया। ई किसके इक्वल है? ई इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये है मसले वाली बात। हमें यहां पर चाहिए आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या पुट करूं? मेरे पास तो फासला यहाँ तो आर ए की फॉर्म में गिवन है या आर बी की फॉर्म में गिवन है। तो मैं यहाँ पे कौन सा आर पुट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये है प्रॉब्लम। तो आइए इसी प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। मान लीजिए कि ए और बी के दरमियान, बिल्कुल दरमियान में एक और पॉइंट भी है। ए और बी के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज आर। तो क्योंकि ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच है, दरमियान में है आर, तो जो चीज दरमियान में हो उसे एवरेज लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है। जो चीज बिल्कुल सेंटर में उसे एवरेज कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि दिस आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी ओवर 2। क्योंकि ये आर ए और बी के दरमियान में एक पॉइंट सपोज किया मैंने, तो क्योंकि दरमियान में है तो ये एवरेज के इक्वल हो सकता है। यहां तक तो कोई टेक्निकल बात नहीं है। चलें एक कदम और आगे, थोड़ा सा और टेक्निकल बनाता हूं। डेल्टा आर किसके इक्वल होगा? आर बी माइनस आर ए के इक्वल होगा। आपने देख लिया। तो यहां से जरा आर बी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लें। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहूंगा, इसे क्वेश्चन नंबर 3 कहूंगा। नंबर ऑफ इक्वेशंस आर वेटिंग फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, आर बी किसके इक्वल आ जाएगा? आर बी इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस आर ए। इसे क्वेश्चन नंबर 5 कह देता हूं। नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग में तो स्क्रीन से गायब हो गया, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। पुटिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 3, व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स? यू विल गेट आर इज इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी के साथ क्या लिखा जाएगा? डेल्टा आर प्लस आर ए ओवर 2। इसको जरा स्प्रेड कर लें, इसको खोल लें। बिल्कुल वैसी डेरिवेशन है जैसे आपने वहां पे की थी इन योर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसको जरा स्प्रेड कर लें। यू विल गेट आर इज इक्वल्स टू आर ए प्लस डेल्टा आर प्लस आर ए ओवर 2। आर इज इक्वल्स टू 2 आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। फ्रेंड्स, ये क्या बन जाएगा? 2 आर ए ओवर 2 स्प्रेड कर रहा हूं, डेल्टा आर ओवर 2, दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, इट विल बिकम, यहां पे लिख रहा हूं बाकी, आर इज इक्वल्स टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। सो मेरे पास आर का एक करीबी फॉर्मूला बन चुका है। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे क्या चाहिए? दिस इज इक्वेशन नंबर 6। देखें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे आर स्क्वायर चाहिए, तो मुझे इस इक्वेशन नंबर 6 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 6, व्हाट इट विल बिकम? ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर, सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल्स टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2 का स्क्वायर। व्हाट डू यू से किड्स? ये थोड़ा सा डिफरेंट काम है किताब से। तो इसका स्क्वायर लिया तो ये बन जाएगा
इसकी ने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ये ना समझे कि ये इसके साथ ही है। तो अब ये बन जाएगा, अब यहां से लिख रहा हूँ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है ए प्लस, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं क्या, तो करके देखते हैं। ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर ओवर 2 यानी बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर ए इंटू डेल्टा आर ओवर 2 यानी 2ab। तो ये इससे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर ए स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर के इक्वल आ गया। व्हाट डू यू से किड्स, क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ तक? होए होए होए, रुक जाइए, अगर तो आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स ये आर ए और आर बी इंतहाई छोटे छोटे दो फासले हैं, यानी आर ए बहुत छोटा है, आर बी उसके इंतहाई करीब है। तो डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल। कोई अल्लाह दे बंदे हो, जब स्मॉल चीज का स्क्वायर लेते हैं तो चीज और छोटी आ जाती है। 0.1 का स्क्वायर लें तो 0.1 का स्क्वायर पता क्या था, 0.01, वो उससे भी छोटा है। तो इतनी छोटी चीज का स्क्वायर लिया तो और छोटा, उसको 4 पे डिवाइड भी कर रहे हो इस फॉर्मूले में, तो वो और छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि हम कहेंगे कि भाई ये नेग्लिजिबली जीरो हो गया, इसको टाटा बाय बाय कर दो। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर, ये टाटा बाय बाय हो गया, प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर की वैल्यू को पुट कर दो, आर ए स्क्वायर प्लस आर ए, डेल्टा आर की जगह आर बी माइनस आर ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस आर स्क्वायर, ये इससे गया, आर स्क्वायर आ जाएगा आर ए आर बी के इक्वल। सो फाइनली आपके पास आर स्क्वायर आ चुका है। व्हाट डू यू से किड्स, यहां तक पहुंच गए, आर स्क्वायर निकाल लिया आपने। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, जो इक्वेशन नंबर 1 है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू आर, यही थी। अब आर भी है ई भी है, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, 1 ओवर ई की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर नहीं पुट करूंगा, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, ये हो जाएगी आर ए आर बी इंटू आर की जगह आ जाएगा डेल्टा आर, थोड़ी सी तकलीफ और 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तुम लाइन सीधी रहो ना, तुम क्यों टेढ़ी हो रही हो, तो ये आ जाएगा क्यू एज इट इज, डेल्टा आर की जगह लिख सकता हूं आर बी माइनस आर ए, और ये जो आर ए आर बी था इसके नीचे पुट कर दिया। अगर आप थोड़ा सा गौर से देख रहे हैं तो ये सारी डेरिवेशंस बिल्कुल वैसी चल रही जैसी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की थी। तो इस फ्रैक्शन को स्प्लिट किया, डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी, ये इससे गया, ये इससे गया, तो डेल्टा वी क्या आ गया, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। सो स्टूडेंट्स ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो ए से बी तक जाने के लिए, ऐसे ही है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज यू गो फ्रॉम ए टू बी, तो अब आपको इन्फिनिटी तक जाना है, यानी आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा यार, ये देखो डेल्टा वी, अब डेल्टा वी नहीं वी बन जाएगा। क्यों वी बन जाएगा, क्योंकि मैं अब इस पॉइंट को ए से उठा के बी तक नहीं इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं। मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को मैं ए से यानी आर ए से उठा के बी तक नहीं इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं। सो बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इंफिनिटी पुट कर दिया। सो 1 ओवर इंफिनिटी इज 0। तो स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे पास जगह ही सिर्फ इतनी बची है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे घुसा के इस फॉर्मूले को आखिरकार लिखने लगा हूं। फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एट अ पॉइंट यानी यहां से इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट चार्ज की मौजूदगी में चार्ज को यहां से उठा के इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए किया जाने वाला वर्क डन। उम्मीद करता हूं कि सारी डेरिवेशन आपको समझ आई है। इस डेरिवेशन को आपने बिल्कुल गौर से देखना है। ऑर्डर तो आपने देख लिया, साथ साथ नोट कर लीजिएगा। दोबारा से इसको देखते हुए डेरिवेशन किताब में थोड़ी सी अजीबो गरीब है, सिंपल फॉर्म में करवाई है। अगर आपने सारे स्टेप्स साथ साथ देखे हैं तो आई कैन गारंटी यू आपको सारे स्टेप्स समझ आए होंगे। मिलेंगे अगली बार अगले टॉपिक के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम।